औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीफ एजुएन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर सैदुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों और स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक जा रहे जो सेशन है वो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एरोबिक रिस्पायरेशन पर काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टूडेंट्स इंतहाई आसान टॉपिक है और इसको हम पूरी डिटेल से यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? एन मीन विदाउट, एरोबिक मीन in the presence of oxygen। मतलब ये हुआ कि that respiration which occurs without the presence of oxygen is called anaerobic respiration। anaerobic respiration, so it means that this type of respiration occur without the presence of oxygens। ये रिस्पायरेशन तब होगा जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होगी। स्टूडेंट्स, असल में एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में और नॉन अवेलेबिलिटी दोनों में हो सकता है। अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रिस्पायरेशन एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टूडेंट्स कब होगी? नंबर पहली बात, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम पड़ जाए, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो तब एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्टूडेंट देखिए, दूसरी बात जो अहम बात है, ये उस वक्त भी हो सकता है जब क्रेब साइकिल पर ज्यादा रश लगा हो। मतलब ये है कि क्रेब साइकिल को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि ये जो क्रेब साइकिल में पायरुवेट दाखिल होते हैं, पायरुवेट एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं और फिर एसिटाइल ग्रुप जो है वो क्रेब साइकिल में चला जाता है। जब क्रेब साइकिल पर ज्यादा रश लगा हो, वहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा हो और हमारे पास पायरुवेट बिल्डअप हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस पर, तो उसी वक्त में भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बहुत अहम बात है, व्हेन देयर इज बिल्डिंग ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड, तो इन दोनों सूरतों में एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है ये चला जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इसके दो बहुत अहम जो है टाइप्स है। उनमें से एक ये है स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन,
अब स्टूडेंट्स देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने ग्लाइकोलाइसिस के बाद, वो मॉलिक्यूल आगे जाके बजाय इसकी कि वो क्रिब्स साइकिल में जाए, वो यहाँ पर कुछ हमारे लिए प्रोडक्ट बनाती है और कुछ एटीपी हमारे लिए रिलीज करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है पूरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का स्टूडेंट्स, ये रैपिड कंडीशन में हो सकता है। जैसे बंदा कोई एक्सरसाइज करे और उसकी बॉडी को ज्यादा एटीपी या एनर्जी की जरूरत हो, तो उसी वक्त जो है फौरन वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे जिस्म में होते हैं, जो पायरुविक एसिड होते हैं, उसकी जल्दी सी डिकम्पोजिशन हो जाती है और वो हमारे लिए एटीपी रिलीज करते हैं। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, यहाँ पर पायरुवेट का फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा स्टूडेंट। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सबसे पहली इसकी डिटेल स्टडी की गेल लॉजिक ने साइंटिस्ट है, गेल लॉजिक, और उसके बाद ये लैक्टिक एसिड लाउस पास्चर ने डिस्कवर किया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही लाउस पास्चर ने वो डिस्कवर किया है, तो इसका ऑनर लाउस पास्चर को जाते हैं स्टूडेंट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये कहाँ होता है? ये दो सूरतों में हो सकता है स्टूडेंट। ये ह्यूमन मसल्स में होता है। कहाँ होता है? ह्यूमन मसल्स। और ह्यूमन मसल के अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। ह्यूमन मसल में उस वक्त ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, हमारे जिस्म में एनर्जी कम पड़ जाए, जैसे कि हम कोई हैवी एक्सरसाइज करें या कोई हम खेल खेलते हैं, तो तब उसी वक्त हमारा जिस्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पर जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं? तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। चंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि उनमें ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये हो जाता है स्टूडेंट। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ठीक है, ना अवेलेबल हो तो भी कोई बात नहीं है। तो ये फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी न हो, ज्यादातर वहां पर ये प्रोसेस आकर होता है स्टूडेंट। उनमें जो मशहूर है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, ई कुलाई, साल्मोनेला वगैरह वगैरह, ये इन बैक्टीरियाज में भी ये प्रोसेस आकर होता है स्टूडेंट्स। होता क्या है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। क्या? पायरुवेट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पायरुवेट होता है इसका केमिकल फार्मूला है C3H4O3। ये पायरुवेट अब करेगा क्या? ये पायरुवेट आगे जाके ये होगा, अब लैक्टिक एसिड में इसकी कन्वर्जन होगी। यहां पर 2NADH ये यहां पर स्टूडेंट्स होगी ऑक्सीडाइज, 2NAD में जाएगा, 2NAD, और जो पायरुवेट था या पायरुविक एसिड था वो लैक्टिक एसिड में जाएगा
और हमारा फार्मूला बनेगा C3H6O3। ये फार्मूला बनेगा। यहां पर दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो यहां पर दो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। हमारे पास इस नेट प्रोसेस में दो एटीपी रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? दो एटीपी इस पूरी प्रोसेस में रिलीज होते हैं, दो एटीपी। असल में दो एटीपी जो है वो होते हैं स्टूडेंट्स, क्या? दो एटीपी का कंजम्पशन होता है स्टूडेंट्स। वहां पर थोड़ा सा मसला था, सही जो है ना वो रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं हो रहा था, तो मैं यहां से फिर से ये रिएक्शन लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। होता क्या है कि सबसे पहले हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस, इस ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। ग्लूकोज के साथ 4 एटीपी, सॉरी स्टूडेंट्स 2 एटीपी यहां पर कंज्यूम हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनता है पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड प्लस 4 एटीपी। अब मतलब ये है कि ग्लूकोज के साथ 2 एटीपी हमारी कंज्यूम हो गई, लेकिन पूरी प्रोसेस में 4 एटीपी रिलीज हुई। 2 एटीपी का यूज और 4 एटीपी का उसूल, नेट गेन 2 एटीपी हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में होता है। अब जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में प्रोसेस चला जाता है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो या क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस ज्यादा बिजी हो, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये पायरोविक एसिड, जो पायरोविक एसिड है, ये पायरोविक एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स? यहां पर 2NADH के मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है। यहां पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है, ये डिहाइड्रोजिनेज है। यहां पर इसका हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो पायरोविक एसिड से हमारा प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड में जाएगा। इधर देखिए, पायरोविक एसिड 2NADH लैक्टिक एसिड। पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेती है C3H4O3। अब ये यहां पर इसका प्रोडक्ट बनता है 2C3H6O3। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 हाइड्रोजन की कमी है और यहां पर 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ, तो ये 2 हाइड्रोजन 2NADH यहां पर वसूल हो गए और फार्मूला हमारा बना लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड स्टूडेंट्स हमारे मसल्स में स्टोर होंगे और ये जो प्रोसेस है ये वेरी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स। हमारे घरों में जो लैब बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारा योगर्ट बनता है, दही, तो उन प्रोसेस में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हिस्सा लेती है और वहाँ पर लैक्टिक एसिड भी बनते हैं, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनको हो, जो ऐसा एक है प्रोसेस कि बॉडी की एक एबनॉर्मेलिटी है, जो कि ब्लॉटिंग यानी पेट का वो जो अंदर ब्लॉटिंग क्रिएट होता है, तो ब्लॉटिंग के दौरान अगर हम इंट्रोडक्शन करें इन चीज़ों का तो हमारा ब्लॉटिंग काफ़ी रोक सकता है। वहाँ पर ये प्रोसेस होता है, तो जो लैक्टिक एसिड होते हैं वहाँ पर उनकी ये फर्दर प्रोसीजर होता है और इसकी कमी हो सकता है। जो आम बात थी वो ये थी कि जो लैक्टेट एंड हाइड्रोजिनेज है, ये एंजाइम ये काम यहाँ पर करेगा।
और इसके बाद जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो है इसी तरह। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर इसी तरह CH2, ये इनके साथ अटैच है। ये इनका वेवी फार्मूला है जो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये थी आज की लेक्चर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। उम्मीद है कि इसका ये आपको समझ आया हो। डिस्पाइट कि इस प्रोसेस में एटीपी कम पड़ जाते हैं, लेकिन ये अपनी एक अहमियत रखती है। हमारी जो इमरजेंसी होती है उसमें हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक और बात नोट करें, जब लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई, तो अक्सर अगले दिन उनके जिस्म में काफ़ी दर्द होते हैं। वो इस वजह से कि वहाँ पर ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसके प्रोडक्ट जो लैक्टिक एसिड इनकी क्रिस्टल जो है ना इनके मसल में स्टोर हो जाते हैं। तो अक्सर ये मसल जो है ये बहुत दर्द करते हैं, लेकिन ये कोई मसला नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।